जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण में। दंभ की तपस्या, विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना, उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो, जिसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मी, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में से एक का नाम तनु था। वह श्रेष्ठ, सुंदरी और महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बहुत था। मुने, उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उसके नाम नहीं लिए जा सकते। उनमें से एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि और मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उनके साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर और रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, देवादिदेव, हमें पता है कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त उठे हैं, ये आप ही बताइए। दीन बंधु, आपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हो, अतः आप शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। दंभ नामक दानव का यह तेज है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान विष्णु भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। वहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उनके आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करने लगा। दंभ ने कहा, हे देवादिदेव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो और महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी ने कहा कि मुने, दानवराज दंभ के कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और घोर तप से उसे निर्वृत करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी पुत्र को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने श्राप दिया था, वही
उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। फिर समय आने पर माता पिता ने मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नृत्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। जय श्री राम।